एक और जहां इंसान कोरोना वायरस जैसी बीमारी से घरों में दुबक कर बैठा है, वहीं प्रकृति इस बीच अपना जन्मदिन मनाने जा रही है। इस बार का पर्यावरण दिवस कुछ खास होगा क्योंकि इस बार लॉकडाउन के कारण पर्यावरण में प्रदूषण भी कम हो गया है। नमस्कार, मैं हूं उज्जवल। आज 5 जून है। 5 जून यानी पर्यावरण दिवस। हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की दुरुस्त जानकारी के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी थी। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से हुई थी और 1972 में जब पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, उस वक्त 119 देशों ने इसमें भाग लिया था। उस वक्त भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। इस पर्यावरण दिवस को मनाने का मुख्य कारण प्रदूषण और पर्यावरण की अनदेखी जिस तरह से की जा रही थी, वो सारी चीज़ों को लेकर के इंसानों को जागरूक करना था। पर्यावरण के प्रति जब लोगों में जागरूकता आई तो बहुत सारी सरकारों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। दुनिया के कई देशों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए तरह तरह के कानून बनाए। भारत ने भी 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। इस बार दुनिया में कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन से पर्यावरण पूरी तरह से बदल सा गया है। सारी इंसानी गतिविधियां रुक सी गई और पर्यावरण ने फिर से अपने को एक नवीली दुल्हन की तरह तैयार कर लिया है। प्रकृति ने कोरोना वायरस के माध्यम से इंसानों को एक चेतावनी भी दी है, इंसानों को सुधारने का एक मौका दिया है कि अगर प्रकृति की इसी तरह से अनदेखी की जाएगी तो पर्यावरण अपने को एक नए तरह से तैयार करेगी और कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से इंसानों को जब जागरूक करती रहेगी, समय समय पर ऐसा होता रहेगा। ये हमारा फर्ज भी है कि पर्यावरण के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जितने छोटे से छोटा सहयोग हो सकता है हम उस सहयोग को करें। हम आपसे किसी बड़े सहयोग की अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन जो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं उनको तो आप कर ही सकते हैं। जैसे आपको पानी बर्बाद नहीं करना है। पानी कई तरह से आप दिन भर में बर्बाद कर देते हैं। आप कार बाइक धोते हैं, आप कपड़े धुलने में पानी अति बर्बाद ना करें, जितना उपयोग हो उतना ही करें। बहुत सारे घरों में नलों की टूटियों से पानी टपकता रहता है, कोशिश करें उसको बदलवा दें। यानी अपने हिसाब से आप जितना छोटे से छोटा कदम उठा सकते हैं वो आप कर सकते हैं। डिस्पोजल का जगह जगह यूज होता है, कोशिश करिए उन डिस्पोजल का यूज कम हो। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप एकदम से उन सारी चीजों को बंद कर दें, लेकिन कुछ हद तक कम तो कर ही सकते हैं। पॉलीथीन का प्रयोग, सरकारों के भरोसे ना बैठें कि जब सरकार आदेश दें और सरकार पॉलीथीन बंद कराएं आप तभी उस काम को करेंगे। कुछ इनिशिएटिव खुद भी लिए जा सकते हैं, कुछ काम खुद से भी किया जा सकता है। उसी के साथ बहुत सारे पार्ट्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स के कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको आप फेंक देते हैं। उनको फेंकना नहीं है आपको, कोशिश करिए उनको रिसाइकिल करवा दें। अच्छा ये रहेगा कि आप जब उसको देंगे तो कुछ पैसे भी आपको मिलेंगे। फेंकने से तो बेहतर ही है और उस पार्ट का दोबारा से उपयोग भी हो सकता है। कागज का इस्तेमाल कोशिश करिए कम से कम हो। वैसे भी मोबाइल का युग आ गया है, मोबाइल पर ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कहीं हद तक कागज बहुत सारा वेस्ट चला जाता है। बहुत सारे पेड़ों की कटाई भी इस कागज को बनाने के दौरान हो जाती है। हालांकि अब नई तकनीक के मुताबिक कागज भी नई नई तरह से बनने लगे हैं, कई वेस्ट मटेरियल से कागज बनते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश ये करनी है कि कागज का दुरुपयोग हम जितने से कम कर पाएँ उतने कम से कम होना चाहिए। यानी बहुत हद तक हम पर्यावरण दिवस में हर एक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, वो अपने अपने तरीकों से सहयोग दे सकता है। पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है, नहीं तो प्रकृति अपना रूप ले लेगी और प्रकृति किसी न किसी तरह से हमें समय समय पर चेतावनी देती रहती है। ज़रूरत है हमें समझने की। हालांकि इस बार हमने देखा किस तरह से लॉकडाउन में पर्यावरण ने अपने को एक नए तरीके से ढाला है। कई जगह से हमने देखा हिमालय की चोटियां दिखने लगी हैं, जो अमूमन इतने सालों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उस एक लॉकडाउन में, उस उतने 1-2 महीने के समय में हमने देखा दिल्ली में जो हवा इतने सालों में कभी साफ नहीं हो पाई थी, वो हवा आज आपने देखी। एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बढ़िया हो गया है। गंगा जी में कितना सरकारों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया। जो काम करोड़ों रुपए खर्च करके भी ना हो पाया, वो काम इस लॉकडाउन में हो गया। और आपने देखा किस तरह से कितना स्वच्छ पानी, इतने जो एक बहुत लंबे अरसे के बाद आप कभी बात करें अपने घर के बड़े बुजुर्गों से तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से एक समय स्वच्छ हुआ करती थी गंगा, और हम इंसानों ने अपनी इन गतिविधियों की वजह से कितना प्रदूषण फैलाया था पर्यावरण में। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक वो काफ़ी ठीक हो गया है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि जिस तरह ये ठीक है पर्यावरण, उस पर्यावरण को और बचाए रखना है, क्योंकि लॉकडाउन तो भी खुल जाने वाला है और आप इंसानी गतिविधियां फिर से शुरू होंगी, कई फैक्ट्री शुरू हो जाएंगी। तो आपको कोशिश ये करनी है कि उसको मेंटेन रखना है, बनाए रखना है। अपने में बहुत कुछ सुधार करना है, बहुत कुछ दिनचर्या बदल चुकी है, तो कोशिश करें उन सारी गतिविधियों में पुनः शामिल ना हो जाएं।
फिर से एक नए तरीके से सोचने का प्रयास करें। और पर्यावरण दिवस मनाने का मतलब यही नहीं कि आप जाकर के पेड़ लगाए, क्योंकि आज पेड़ लगाते हैं और कल 4 पेड़ काट देते हैं तो उसका भी आपको कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसमें हम सभी को अपना कुछ ना कुछ सहयोग ज़रूर देना है। कोशिश करिए इसमें शामिल हो, पर्यावरण दिवस को एक नए तरीके से मनाया जाए, नई सोच के साथ मनाया जाए। हम यही आपसे आशा करते हैं कि आप में कुछ बदलाव होंगे, कुछ बदलाव हो चुके होंगे, कुछ बदलाव आप करेंगे, अपने मित्रों से करवाएंगे, अपने घर के फैमिली मेंबर से करवाएंगे। उन सारी चीज़ों में आपको एक नए ढंग से उभर कर आना है और अपने इंसान होने का एक बेहतरीन उदाहरण देना है पर्यावरण के प्रति। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, इस बार की पर्यावरण की थीम प्रकृति और समय थी, तो समय का बेहतरीन तरह से सदुपयोग करना सीखें और प्रकृति के लिए जो आपको समय जो आपसे निकल सकता है उस समय को आप ज़रूर निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद।